नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग की। ये वो टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटरों को डेटा से सीखने की ताकत देती है बिना अलग से प्रोग्राम किए। हाँ, हमारे पास एक बढ़िया सोर्स है, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस। तो आज हम इसी के ज़रूरी हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। तो मशीन लर्निंग आखिर है क्या, मतलब आसान भाषा में? हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके बड़े डेटा सेट्स में पैटर्न ढूंढता है और फिर उन पैटर्न के बेसिस पर भविष्यवाणी करता है या कोई फैसला लेता है। ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से बिल्कुल अलग है। हाँ, जहाँ हमें हर रूल कोड करना पड़ता था, सोर्स भी कहता है कि यहाँ एल्गोरिदम ही सब कुछ है, जैसे दिल हो। बिल्कुल। और इन एल्गोरिदम को चलाने के लिए चाहिए डेटा। सोर्स में ये बात एकदम साफ है कि डेटा की क्वालिटी और कितनी मात्रा में है, ये मॉडल की सक्सेस के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और ये डेटा सिर्फ नंबर्स नहीं होता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टेक्स्ट हो सकता है, तस्वीरें हो सकती हैं, आवाज हो सकती है, कुछ भी। अच्छा, तो इसमें जो मुख्य कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे एल्गोरिदम, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, इनके बारे में सोर्स क्या कहता है? हाँ, तो एल्गोरिदम तो हो गया, जैसे वो डिसीजन ट्री या न्यूरल नेटवर्क। फिर आती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में मॉडल को बहुत सारा डेटा दिखाया जाता है, उदाहरण दिए जाते हैं जिससे वो सीखता है, पैटर्न पहचानना। और टेस्टिंग? टेस्टिंग में हम देखते हैं कि मॉडल ने कितना सही सीखा, मतलब उसकी एक्यूरेसी कितनी है। ये बार बार होता है मॉडल को बेहतर बनाने के लिए। और मैंने सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में भी पढ़ा था। इसमें क्या फर्क है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी फर्क है। सुपरवाइज लर्निंग में हम मॉडल को लेबल वाला डेटा देते हैं। लेबल वाला डेटा मतलब इनपुट के साथ सही आउटपुट भी बताया जाता है, जैसे ईमेल को स्पैम या नॉट स्पैम मार्क करके देना। मॉडल इसी से सीखता है। अच्छा, समझ गई। तो फिर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग? वो थोड़ी अलग है। उसमें मॉडल को बिना लेबल वाला डेटा दिया जाता है। उसे खुद ही, मतलब अपने आप ही, डेटा में छिपे हुए पैटर्न या ग्रुप्स ढूंढने होते हैं। सोर्स कहता है कि इससे कई बार नई अनएक्सपेक्टेड जानकारी मिलती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, और ये टेक्नोलॉजी असल दुनिया में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रही है? सोर्स में कुछ उदाहरण थे? हाँ, बहुत सारे। हेल्थ केयर में बीमारियों का पता लगाने में मदद कर सकती है। फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन के लिए। रिटेल में भी सुना है काफी यूज होती है। बिल्कुल। ग्राहकों को क्या पसंद है ये समझने के लिए, ताकि उन्हें पर्सनलाइज्ड ऑफर्स दे सकें। और एंटरटेनमेंट में भी। हाँ, जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज हमें बताती हैं कि अगला गाना कौन सा सुने या कौन सी फिल्म देखें। वही, वो सब मशीन लर्निंग ही है। तो फायदे तो साफ है। ऑटोमेशन बढ़ता है, काम जल्दी होते हैं, सटीक भविष्यवाणियों से फैसले लेना आसान होता है। और पर्सनलाइजेशन से कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर होता है। ये तो हैं फायदे। लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी। हाँ, बिल्कुल हैं। सबसे बड़ी चिंता तो डेटा प्राइवेसी की है। जब इतना पर्सनल डेटा इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। सही बात। और दूसरा है बायस, यानी पूर्वाग्रह। अगर ट्रेनिंग डेटा में ही कोई बायस है तो मॉडल भी वही सीख लेगा, अनजाने में। ये तो गंभीर बात है। हाँ, और फिर इन सिस्टम्स को बनाना, उन्हें मेंटेन करना, ये सब काफी कॉम्प्लेक्स और महंगा भी हो सकता है। इसके लिए खास स्किल्स और रिसोर्सेज चाहिए। तो ये कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ नैतिक जिम्मेदारी का सवाल भी उठता है। तो कुल मिलाकर देखें तो मशीन लर्निंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है। डेटा से सीखने की इसकी क्षमता भविष्य को, मतलब हमारे फ्यूचर को बदल रही है। हाँ, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है। ये दुनिया को देखने, सोचने और समस्याओं को सुलझाने का एक नया तरीका बन रहा है। और जैसे जैसे ये फील्ड आगे बढ़ेगा, रोमांचक मौके तो आएंगे ही, पर साथ ही, जैसा हमने बात की, गंभीर चुनौतियां भी होंगी। हमें दोनों के तैयार रहना होगा। बिल्कुल। और जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब मशीनें पैटर्न पहचानने और भविष्यवाणी करने में इतनी माहिर हो जाएंगी, तो उन फील्ड्स में हमारे अपने फैसलों का क्या होगा, जहां अब तक इंसानी समझ, वो गट फीलिंग सबसे जरूरी मानी जाती थी। इस पर जरूर सोचिएगा।